हम आ चुके हैं अभी पार्ट सेकंड में। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के पार्ट सेकंड की स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम पास हमें करना नहीं आता है। चलो शुरुआत स्टार्ट। ओके, ये देखो दर्पण। दर्पण को समझेंगे, मिरर को। दर्पण कांच का एक भाग होता है जिनकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है। दर्पण के कितने टाइप होते हैं? समतल दर्पण एंड गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं, अब समझेंगे और आराम से धीरे धीरे चीज़ों को करते चले जाएंगे, अपने आसानी से हम इनको समझ पाएंगे। देखना, समतल दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच की पट्टिका को एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए तो वह पट्टिका समतल दर्पण कहलाती है। जैसे चित्र में दिखाया गया है डायग्राम में कि एक साइड में पॉलिश कर दी गई, ये इसको समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब है ना, वो क्या कौन सा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, और वस्तु के बराबर बनता है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बताया है मैंने अभी, और आभासी। ओके, डायग्राम में भी बताया गया है, समझ लेना। और एंगल आई तथा एंगल आर बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किरण आपतित हो रही है एंगल आई के साथ में, रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल आर के साथ में। ओके नेक्स्ट, ये देखो पार्श्व परावर्तन के बारे में मैं आपको थोड़ा समझ लेना ध्यान से। प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रतिबिंब है, उसमें वस्तु की दिशा परिवर्तन हो गई ना, उसमें पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है तथा वस्तु का बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। यानी आप समझो इस चीज को, महसूस करो अपने अंदर की फीलिंग को। जैसे मान लो आप है ना कांच के सामने खड़े होंगे, उसमें आपका दायां हाथ बाएं हाथ को दिखाई देगा और बायां हाथ दायां हाथ दिखाई देगा। ये तो फिर इससे मतलब समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। ये पी है, दिखाया गया डायग्राम में। पी को क्यों बता रहा है प्रतिबिंब में? क्यों? लेफ्ट वाला ऐसा बायां और बायां वाला ऐसा लेफ्ट। ओके नेक्स्ट, ये देखो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वास्तव में क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण मैंने क्या बताया था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल एंड अवतल। पता है? अभी समझेंगे अच्छी तरह से इन चीजों को आगे। नेक्स्ट, ये देखो अवतल दर्पण जिनके बाहर क्या की हुई होती है? बाहर की तरफ उभरे हुए होती है, यानी बाहर क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है, वो कहलाते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है। यानी उत्तल दर्पण में तो बाहर वाला हिस्सा काम करता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है? अंदर वाला हिस्सा काम करता है। ओके, अवतल दर्पण में देख लो, अंदर मतलब जो बाहर पॉलिश की हुई होती है, तो जो किरणें होती है वो कहाँ आके टकराती है? अंदर की तरफ। और उत्तल दर्पण में कहाँ आके टकराती है? बाहर वाले हिस्से की तरफ। उत्तल में अंदर पॉलिश और बाहर वाले अवतल दर्पण, यानी बाहर पॉलिश। ओके, यदि आपको इसको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद लिया करो। अवतल यानी अवगुण। अवगुण कहाँ होते हैं? हमेशा अवगुण को इंसान हमेशा बाहर से छिपाया रहता है, यानी अंदर की तरफ होते हैं। कौन? अवगुण। इसलिए मतलब अंदर की तरफ गुजार दो। किसको? प्रकाश किरण को अंदर से गुजार दो। और उत्तल दर्पण में, यानी उत्तल क्या हो गया? उत्तम। जो उत्तम होता है, जो अच्छा होता है, वो तो हमेशा बाहर से दिखता है सबको कि ये उत्तम है, ये उत्तल है, तो मतलब उसको बाहर से टकरा दो। बाहर से किरणें प्रवर्तित होती है, यानी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ पुलिस और बाहर की तरफ से किरणें मतलब टकराती है और वापस चली जाती है, यानी आपतित व परिवर्तित। ओके नेक्स्ट, अब देखो अवतल दर्पण मैंने अभी बताया है कि मैंने अभी समझा दी है, उत्तर के बारे में बता दिए हैं। ओके नेक्स्ट, ये देखो मुख्य परिभाषाएं, यानी इनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं बनी हैं, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी होगी, उनकी परिभाषा समझे कि वास्तव में क्या होती है। चलो नेक्स्ट, ये देखो गोलीय दर्पण का केंद्र वो बिंदु को वक्रता केंद्र या वक्रता बिंदु कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण है
इनके केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट, दर्पण का ध्रुव है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुवों को P से व्यक्त करते हैं, यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव है, और ध्रुव को P से व्यक्त कर दिया हमने, ये है ना। ओके नेक्स्ट, ये देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है वो समझो। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र यानी ध्रुव है, ध्रुव एंड गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, पता है अभी फटा है हमने। तो ये देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव और सी के यानी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। बस सिंपल, वक्रता त्रिज्या को किसी व्यक्त करते हैं, R से दिखाया गया है सीधी। अब देखो C की जो P और C के मध्य की दूरी क्या बोलती है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। R से डिनोट करते हैं किसको, वक्रता त्रिज्या को। ओके नेक्स्ट, अब देखना मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष की भी समझ लो परिभाषा। मुख्य अक्ष क्या होती है, P और यानी परावर्तक पृष्ठ का केंद्र P वह गोलीय दर्पण का केंद्र C को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ना, वो तो मुख्य अक्ष कहलाती है। दोबारा समझना मेरी बात को, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और P और C को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। सिंपल, कभी नहीं बोलोगे ना। ओके, एक बार समझ में आ जाएगी तो नहीं बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये देखो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु किसे कहते हैं वो और देख लो। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहा जाता है। प्रकाश की किरण आए, किसकी प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से भी वो गुजरती है ना, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इनको एफ से प्रदर्शित किया जाता है, किसको, फोकस बिंदु को, जैसे इसमें दिखाया गया डायग्राम में वैसे ही। ओके नेक्स्ट देखो, अब फोकस दूरी के बारे में समझते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझो इस चीज को, महसूस करो, गोलीय दर्पण की ध्रुव वह मुख्य फोकस यानी P व F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। सिंपल बात है, किससे यूज करते हैं, F से। और साथ ही में फोकस दूरी का फॉर्मूला नोट कर लेना, F बराबर R/2, यानी त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। अब देखो फोकस दूरी होती है ना, वो है ना किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की होती है, अवतल लेंस की। छोड़ो चक्कर, याद करने का रटने का चक्कर छोड़ो, ट्रिक से याद करो। कैसे, उत्तल लेंस यानी कोई आदमी उत्तम है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी तो उत्तम, तो क्या होगा, उत्तल लेंस क्या होगी, धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक होगी। और अवतल यानी अवगुण, कोई आदमी अवगुण है उसमें तो वो क्या है, नेगेटिव है। तो अवतल की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव। तो ऐसे याद कर लोगे, अवतल अवगुण ऋणात्मक, उत्तल उत्तम पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। चलो आज के लिए इतना, नहीं आगे एक और, ये लास्ट है आती है। ओके द्वारक की एक परिभाषा और देख लो क्या होती है। द्वारक है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वर्ताकार सीमा कोष्ठ किनारे, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो वर्ताकार किनारा है उसी को क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। अब देखो आप सोचो, पूरे परावर्तक पृष्ठ है, इसका वर्ताकार किनारा आप दिख रहा है ना आपको साइड में, इसी को क्या बोलते हैं, जैसे एम हुए एन, ये जो किनारे है ना इन्हीं को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम मिलते हैं पार्ट 3 में, और इस प्रकार से हम चैप्टर को पूरा करते जाएंगे और आपको समझ में भी आया होगा, याद करने का तरीका भी पता लग गया होगा। ओके, खुश रहो, पढ़ते रहो, माता पिता का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।